अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई कहता है पुल द प्लग, तो इसके पीछे असल में क्या तस्वीर छिपी होती है? देखिए, इंग्लिश के कई ऐसे मुहावरे हैं जिनके पीछे ना एक पूरी कहानी होती है। तो चलिए आज हम मिलकर उन्हीं मजेदार कहानियों को समझते हैं। तो सवाल ये है कि इन मुहावरों को पूरी तरह से कैसे समझा जाए। इसका ना एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट उनकी तस्वीरों में छिपा है। और वो सीक्रेट है शब्दों का अपना एक सफर। हर मुहावरे की कहानी ना एक असली फिजिकल मतलब से शुरू होती है, जैसे ये ताला और चाबी, और फिर धीरे धीरे वो एक आइडिया बन जाता है, एक फिगरेटिव मतलब, जैसे दिमाग की बत्ती जलना। आज हम यही देखने वाले हैं कि इन तस्वीरों को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीखने और पढ़ने की दुनिया से जुड़े कुछ मजेदार मुहावरों की। पहला शब्द ही बहुत बढ़िया है, अनपुट डाउनेबल। जरा सोचिए, अनपुट डाउनेबल मतलब कोई ऐसी किताब जो इतनी जबरदस्त हो कि उसे नीचे रखा ही ना जा सके। बस यही इसका मतलब है। जैसे कोई कह सकता है, मेरे फेवरेट राइटर की जो नई किताब आई है ना, वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर एक अनपुट डाउनेबल कहानी है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसे आप एक बार शुरू करें तो खत्म किए बिना छोड़ ही नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि इसका एक उल्टा शब्द भी है, पुट डाउनेबल। तो एक तरफ है वो थ्रिलर जिसे पढ़कर नींद उड़ जाए, और दूसरी तरफ है शायद कोई बोरिंग सी क्लासिक नॉवल जिसे पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाए। है ना, एकदम उल्टा अनुभव। अच्छा, अगला शब्द है स्कूल। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक जगह का नाम है, लेकिन नहीं, यहाँ हम इसे एक एक्शन, एक क्रिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। स्कूल का असली मतलब तो है सीखने की जगह, है ना, लेकिन इसका फिगरेटिव मतलब बन गया है किसी को कुछ सिखाने का प्रोसेस, किसी के दिमाग को ट्रेन करना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इन द पास्ट लेडीज वर स्कूल्ड इन कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने में औरतों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखाया जाता था, जैसे इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती हो। चलिए, अब उन मुहावरों की बात करते हैं जो तब इस्तेमाल होते हैं जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल हालातों की वोकैब्युलरी है। तो इसमें पहला है लो लाइट्स। ये हाइलाइट्स शब्द का एकदम उल्टा है। मतलब किसी भी एक्सपीरियंस के सबसे बुरे, सबसे खराब पल। इसकी तस्वीर आती है एक स्पोर्ट्स मैच से। सोचिए, जैसे मैच के बाद अच्छे मोमेंट्स के हाइलाइट्स दिखाते हैं, वैसे ही लो लाइट्स मतलब वो खराब शॉट्स, वो छूटे हुए कैच जिनका रिप्ले कोई नहीं देखना चाहता। तो जब कोई अपनी छुट्टियों के लो लाइट्स गिनाता है, तो वो असल में उन्हीं बुरे पलों की बात कर रहा होता है। अगला मुहावरा है पुल द प्लग। इसकी तस्वीर तो एकदम साफ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को अचानक से एक झटके में हमेशा के लिए बंद कर देना। इसकी तस्वीर बहुत सीधी साधी है। जैसे हम किसी मशीन को बंद करने के लिए उसका प्लग खींच लेते हैं, ठीक वैसे ही किसी प्रोजेक्ट या प्लान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुल द प्लग किया जाता है। अब आते हैं टेल स्पिन पर। ये शब्द एक ऐसी हालत के लिए है जब चीजें बस बिगड़ती ही चली जाती हैं और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और इसकी तस्वीर एक हवाई जहाज से आती है जो बहुत पावरफुल है। सोचकर देखिए, एक प्लेन जो अपना कंट्रोल खो चुका है और गोल गोल घूमता हुआ जमीन की तरफ गिर रहा है। बस जब किसी की जिंदगी या करियर टेल स्पिन में जाता है, तो वो भी कुछ इसी तरह कंट्रोल से बाहर होके नीचे की तरफ जा रहा होता है। और इस सेक्शन का हमारा आखिरी मुहावरा सुनने में थोड़ा अजीब है, द किस ऑफ डेथ। इसका इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए होता है जो देखने में तो अच्छा या मददगार लगे, पर असल में वही उस चीज की बर्बादी की वजह बन जाए। हाँ, ये मुहावरा यही दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक अच्छा इरादा भी सब कुछ बिगाड़ सकता है। मान लीजिए किसी ने अपनी डिनर पार्टी में खाना बनाने की जिम्मेदारी एक ऐसे दोस्त को दे दी जिसे खाना बनाना आता ही नहीं। अब इरादा तो अच्छा था, पर ये उस पार्टी के लिए किस ऑफ डेथ साबित हो गया। तो हमने 4 ऐसे मुहावरे देखे जो बुरी सिचुएशन के बारे में है, पर क्या ये सब एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इनको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक फ्रेमवर्क में सेट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन चारों में से कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब सही सिचुएशन के लिए सही मुहावरा कैसे चुनें? इसका जवाब हमें इस मैट्रिक्स से मिलेगा। देखिए, हम इन मुहावरों को 2 पैमानों पर देख सकते हैं। एक है सिवियरिटी, मतलब मामला कितना सीरियस है, छोटा या बड़ा। और दूसरा है इंटेंशनैलिटी, मतलब जो हुआ वो अनजाने में हुआ या जानबूझकर किया गया।
तो चलिए अब एक एक करके सबको सही जगह पर रखते हैं। सबसे पहले लोलाइट्स, ये कम सीरियस होते हैं और अनजाने में होते हैं, तो ये आ गए नीचे लेफ्ट में। फिर है किस ऑफ डेथ, ये भी अनजाने में होता है पर इसका असर बहुत सीरियस होता है, तो ये गया ऊपर लेफ्ट में। टेलस्पिन भी एक सीरियस अनकंट्रोल्ड गिरावट है। और आखिर में पुल द प्लग, ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है जिसका नतीजा भी अक्सर बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छे। तो अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। चलिए सिचुएशन को सही मुहावरे से मिलाते हैं। पहली सिचुएशन, फंड की कमी की वजह से कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सोचिए क्या होगा ये है पुल द प्लग। दूसरी, प्रमोशन नहीं मिला तो सतीश की जिंदगी कंट्रोल से बाहर हो गई। होम, ये है टेलस्पिन, बिल्कुल सही। तीसरी, एक इतनी जबरदस्त नॉवल कि उसे कोई नीचे ही नहीं रख पा रहा। हाँ, ये है अनपुट डाउनेबल। और आखिरी, पार्टी के लिए गलत डीजे को बुला लिया और पूरी पार्टी खराब हो गई। ये है द किस ऑफ डेथ। उम्मीद है कि सारे जवाब सही गए होंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, शब्दों के पीछे की तस्वीरों को याद रखिए। जब आप उस असली फिजिकल इमेज को समझ जाते हैं तो मुहावरों का इस्तेमाल करना अपने आप आसान हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहिए।